नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ कैन यू प्रिपेयर ओसाजोन फॉर्मेशन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया था, और हमने हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो डिस्कस किया था। सैकराइड भी हम जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। और हमने ओसाजोन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म डिस्कस किया था। ओसाजोन फॉर्मेशन आप दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज फिशर मैकेनिज्म एंड मॉडर्न मैकेनिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ कैन यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज और फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज। इस मींस इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मैंने लिखा भी है, इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि आप कैसे इंटर कन्वर्ट करोगे ग्लूकोज को फ्रक्टोज के अंदर और फ्रक्टोज को ग्लूकोज के अंदर। मींस यू नो वेरी वेल, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के अंदर कीटो ग्रुप होता है। ये कैसे आप कन्वर्ट करोगे, किस तरह की रिएक्शन आप इस पे लगाओगे, वो आज का हमारा टॉपिक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे भी आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम रिएक्शंस लगाते हैं, इसके अंदर वेरियस रिएक्शन लगाते हैं। वेरियस स्टेप हैं, 2 या 3 स्टेप में रिएक्शन होती है जब आप ग्लूकोज को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हो फ्रक्टोज के अंदर। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे आप देखो, इट इज एल्डेहाइड। एल्डेहाइड की जब रिएक्शन आप करवाते हो फिनाइल हाइड्रोजन, इट इज फिनाइल हाइड्रोजन। लास्ट वीडियो में हमने भी डिस्कस किया था फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है। जब एल्डेहाइड और ग्लूकोज, इट मींस ग्लूकोज रिएक्ट करता है फिनाइल हाइड्रोजन एक्सेस। एक्सेस का मतलब है इट डज नॉट रिएक्ट विद वन मोल। वन मॉलिक्यूल नहीं है फिनाइल हाइड्रोजन का, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करता है। हो सकता है 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे, या 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे, या फिर 4 मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। जब ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। जो हमारे पास सेकेंड है, इट इज ग्लूकोसाजोन। ये हमारे पास ग्लूकोसाजोन है। ग्लूकोसाजोन सबसे पहले बनता है। उसके बाद अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो ग्लूकोसाजोन की, देन देयर इज कन्वर्ट इनटू 2 ग्रुप। वन इज एल्डिहाइड ग्रुप एंड अनदर इज कीटोनिक ग्रुप। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस जब आप फिनाइल हाइड्रोजन या फिर ओसाजोन की करते हो, यहाँ पे 2 कार्बन ही रिएक्ट करते हैं। क्यों रिएक्ट करते हैं ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन ही फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी कार्बन रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, देन इट कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप। आफ्टर दैट यू कैरीड आउट पार्शियल रिडक्शन। जब आप इसकी पार्शियल रिडक्शन करते हो, पार्शियल रिडक्शन का मतलब है कि कंप्लीट रिडक्शन नहीं करते। अगर आप इसकी कंप्लीट रिडक्शन करोगे, देन इट अगेन कन्वर्टेड इनटू बोथ। एल्डिहाइड भी अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और कीटोन भी अल्कोहलिक ग्रुप में। इसके लिए हम इसकी पार्शियल रिडक्शन करते हैं। पार्शियल रिडक्शन हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिटिक एसिड। जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं इसकी, देन इट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज। It is the process by which you can convert glucose into fructose। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आप फ्रक्टोज को कैसे कन्वर्ट करोगे ग्लूकोज के अंदर। इट मीन्स हम इंटर कन्वर्जन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ग्लूकोज को फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट किया हमने। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज को आप ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करते हो। अभी हमने डिस्कस किया था कि भी आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है भी, आप फ्रक्टोज को ग्लूकोज में, यानी कि उल्टा।
पहले आपने ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट किया वो देखा। अब हम देखेंगे कि भाई फ्रक्टोज को हम ग्लूकोज के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या रिएक्शन चाहिए और क्या स्टेप हमको अप्लाई करने पड़ेंगे, वो हम रिएक्शन में देखते हैं। सबसे पहले हमने फ्रक्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है और ग्लूकोज के अंदर होता है एल्डिहाइड ग्रुप। इसका मतलब आप कीटोनिक ग्रुप से एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हो एक तरह से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं रिडक्शन। हमारे पास जो फ्रक्टोज है कीटोनिक ग्रुप है, सीओ ग्रुप है, उसकी हम क्या करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन हम कंप्लीट रिडक्शन एक तरह से सोडियम एमलगम की प्रेजेंस में H2O। आप ध्यान रखो पिछली रिएक्शन में हमने पार्शियल रिडक्शन की थी। पार्शियल रिडक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिटिक एसिड। यहाँ पे हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एमलगम एंड H2O। इसकी हम रिडक्शन कर रहे हैं। जब आप इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करते हो देन कीटोनिक ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट उसकी हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन। HNO3 इज वेरी ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी हम ऑक्सीडेशन कैरिड आउट करते हैं। जब आप अल्कोहलिक ग्रुप की ऑक्सीडेशन करते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब HNO3 की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर रहे हो, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन इट रिड्यूस द एंड ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक, एंड ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप की आप को हीट करते हो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है देन इट इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। ओके, जब ग्लूकोनिक एसिड को आप हीट करते हो इट कन्वर्टेड इनटू लैक्टोन्स। अब आपको पता होगा लैक्टोन किसे कहते हैं। लैक्टोन होता क्या है, जब अगर हमारे पास कोई साइक्लिक एस्टर हो, अब यहाँ पे आप देखो इट इज CO एंड ऑक्सीजन, इट मीन्स एक तरह से ये CO और OR ग्रुप है, और इस ग्रुप का अगर ये साइकिल में प्रेजेंट होता है एस्टर, उसको हम बोलते हैं लैक्टोन। इट कन्वर्टेड इनटू लैक्टोन व्हेन फर्दर वी कैरिड आउट रिडक्शन। जब इसकी हम दोबारा रिडक्शन करते हैं देन इट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइडिक ग्रुप, तब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये हमारे पास मेथड है बाय विच यू कैन कन्वर्ट फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज, जहां पे आप फ्रक्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये तो थी हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। ये दो मेथड थे हमारे पास, इसके थ्रू आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वह है एपीमर्स। अब एपीमर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन एपीमर एंड एनोमर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो हमने लास्ट वीडियो डिस्कस की है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसके अंदर हमने पढ़ा जो ग्लूकोज होता है इट मींस ग्लूकोज, जो हमारे पास ग्लूकोज होता है ग्लूकोज कंटेन 4 कायरल कार्बन। इट मींस ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। ओके, इट कंटेन 4 स्टीरियो सेंटर, एक तरह से 4 स्टीरियो सेंटर है इसके अंदर। 4 स्टीरियो सेंटर मतलब 4 कायरल कार्बन है। अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप द पेयर विच आर डिफरेंट at configuration on any chiral carbon or stereo center। ओके,
जो हमारे पास पेयर होते हैं जो डिफरेंट होते हैं कॉन्फ़िगरेशन अराउंड एनी ऑफ द कायरल कार्बन। एनी ऑफ द कायरल कार्बन का मतलब क्या है और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर हमने ये लिखा है, एक हम दूसरा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं CHO OH OHH OH एंड CH2OH। ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करो। जब आप दो स्ट्रक्चर में देखते हो, फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, जो OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड है, बट सेकंड स्ट्रक्चर में OH लेफ्ट हैंड साइड है। इट मींस इट इज डिफरेंट एट कॉन्फ़िगरेशन C2। C2 के पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। जब हमारे पास ऐसा कोई पेयर प्रेजेंट हो, the pair which are different at configuration on any of the chiral carbon, हो सकता है वो यहाँ C3 पे भी हो सकता, C4 पे भी हो सकता था कॉन्फ़िगरेशन चेंज, और यहाँ पे C5 पे भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती थी। अगर हमारे पास ऐसे पेयर प्रेजेंट है जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है एट एनी स्टीरियो सेंटर, यहाँ हम स्टीरियो सेंटर की बात कर रहे हैं, यहाँ हम कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट और 6 कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, वो कायरल कार्बन नहीं है। जब हमारे पास ऐसा पेयर प्रेजेंट हो विच डिफरेंट एट कॉन्फ़िगरेशन ऑन एनी ऑफ दी कायरल कार्बन दैट आर कॉल्ड एपीमर ऑफ ईच अदर, उनको हम क्या बोलते हैं? एपीमर। ओके, अब यहां पे देखो, यहां कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है यहाँ, यानी कि C2 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज और इसको हम बोलते हैं मैनोस। अब ग्लूकोज एंड मैनोस आर C2 एपीमर ऑफ ईच अदर। जो हमारे पास ग्लूकोज और मैनोस है वो C2 एपीमर है। C2 एपीमर का मतलब कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। अगर यहाँ पे C4 लिखा होता तो वो C4 एपीमर होते, इसका मतलब कार्बन नंबर 4 के पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। जो हम ग्लैक्टोज लिखते हैं, अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हम लिख लेते हैं। एक ग्लैक्टोज में क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे C4 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एपीमर। और ग्लैक्टोज और ग्लूकोज क्या है? C4 एपीमर ऑफ ईच अदर, उनको हम क्या बोलेंगे? C4 एपीमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो आपको पता लग गया एपीमर क्या होते हैं। एपीमर होते हैं द पेयर विच आर डिफरेंट एट कॉन्फ़िगरेशन ऑन एनी ऑफ द कायरल कार्बन। जो कायरल कार्बन पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो उनको हम बोलते हैं एपीमर्स। अगर आप बात करो ग्लूकोज एंड मैनोस, ग्लूकोज और मैनोस C2 एपीमर होते हैं। C2 एपीमर क्यों कहते हैं हम इनको? C2 एपीमर इसलिए कहते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है वो C2 के ऊपर होती है। अगर हमारे पास किसी और कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो तो हम उसको C3 बोल सकते हैं, C4 बोल सकते हैं। अब ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज C4 एपीमर है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का C4 एपीमर होने का मतलब जो कार्बन नंबर 4 है उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एपीमर ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट है हमारे पास चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग। चेन लेंथनिंग का मतलब है हमने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं, और चेन शॉर्टनिंग का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन कम करने हैं। इसको हम बोलते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस। किलियानी फिशर सिंथेसिस। किलियानी फिशर सिंथेसिस का मतलब है चेन लेंथनिंग। चेन लेंथनिंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास
ये हमारे पास जो सैकराइड है वो पेंटोसिस है, हेक्सोसिस सैकराइड नहीं है। हेक्सोसिस का मतलब है 6 कार्बन सैकराइड्स, 1 2 3 4 5, एक 5 कार्बन चेन है। आपने 5 कार्बन चेन से क्या बनाना है, यू हैव टू कन्वर्ट चेन लेंथनिंग, इसको हम बोलते हैं चेन लेंथनिंग। चेन लेंथनिंग या फिर रिएक्शन को बोलते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस। इट मींस यू हैव टू कन्वर्ट 5 कार्बन चेन इनटू 6। ठीक है, ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन से आपने 6 कार्बन चेन बनानी है। वो आप कैसे बनाओगे ये हम डिस्कस करेंगे अब। अगर किलियानी फिशर सिंथेसिस की हम बात करें, किलियानी फिशर सिंथेसिस कंटेन 4 स्टेप, 4 स्टेप इसके अंदर होते हैं, जिसके थ्रू आप 5 कार्बन को 6 कार्बन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं चेन लेंथनिंग। चेन लेंथनिंग का मतलब चेन को बढ़ा देना, एक तरह से लेंथ को बढ़ाना, उसको हम बोलते हैं चेन लेंथनिंग। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, चेन शॉर्टनिंग, जिसके अंदर 6 को कन्वर्ट करेंगे 5 के अंदर। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस के अंदर, 5 कार्बन चेन को यानी कि 5 कार्बन सैकराइड को 6 कार्बन सैकराइड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। इट मींस पेंटोसिस कन्वर्टेड इनटू हेक्सोसिस। हेक्स होता है मतलब 6 कार्बन का और पेंटोसिस होता है 5 कार्बन का। ये 4 स्टेप रिएक्शन होती है। 4 स्टेप सबसे पहले क्या है, अगर यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले स्टेप के अंदर 5 पेंटोसिस रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कैसे रिएक्शन करती है आपने पढ़ा भी होगा, इट कंटेन एल्डेहाइडिक ग्रुप। एल्डेहाइडिक ग्रुप शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कैसे, अगर आप इसको खोल के लिखो, यहां पे इट इज ओ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो क्या होता है, हाइड्रोजन है, साइनाइड है, वो इसके ऊपर अटैक करता है और यहां से बॉन्ड शिफ्ट, एक तरह से साइनाइड यहां जुड़ गया और ऑक्सीजन कंटेन, ऑक्सीजन ने क्या एक्वायर कर लिया, हाइड्रोजन एटम। अब यहां पे आप देखो, साइनाइड यहां पे जुड़ गया और ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के ऊपर अटैच हो गए, यानी कि सेम कार्बन पे अटैच हो जाते हैं। इट मींस साइनाइड कंटेन कार्बन। इसी तरीके से जो 5 कार्बन थी वो 6 के अंदर कन्वर्ट होगी, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप है। अब आपको इसको हटाना है। बहुत बार हमने पढ़ा है जब आप साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस करने पे साइनाइड क्या कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। साइनाइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हुआ, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, जैसे ही आप कार्बोक्सिलिक, इसको हम ग्लूकोनिक एसिड भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड को जब आप हीट करते हो, इट कन्वर्टेड इनटू लैक्टोन। लैक्टोन क्या होता है, लैक्टोन होता है साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन। ओके, जब आप उसकी रिडक्शन करते हो साइक्लिक एस्टर की, इसमें लैक्टोन की जब आप रिडक्शन करते हो, देन इट कन्वर्टेड इनटू एल्डेहाइडिक ग्रुप। इस तरह से आप 5 कार्बन है जो हमारे पास, पेंटोसिस है, पेंटोसिस को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, हेक्सोसिस में। इसको हम क्या बोलते हैं, चेन लेंथनिंग, चेन लेंथनिंग। और इसका क्या नाम है, किलियानी फिशर सिंथेसिस। 4 स्टेप इसके अंदर होते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर C2 एपिमर भी बन सकता था। C2 एपिमर क्या होते हैं, अब यहां पे आप देखो, जब ये यहां पे रिएक्ट कर रहा था, इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। अब एक तरह से प्लेनर स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है। इसका मतलब एक तरह से डायस्टीरियोमेरिक पेयर बनता। अब यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड ऑक्सीजन लिखा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखा है, ये राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड भी हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास मिक्सचर ऑब्टेन होता है।
मिक्सचर, जैसे यहाँ ग्लूकोज है उसी तरीके से पॉसिबिलिटी है कि भाई ये मैनोस भी बना सकता था, दोनों ही बनेंगे इससे, यानी कि ग्लूकोज भी बन सकता है और मैनोस भी। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब राइट हैंड साइड है, हो सकता है ये लेफ्ट हैंड चला जाता, तो इसका मतलब मिक्सचर हमारे पास फॉर्म होता है चेन लेंथनिंग के अंदर। वो मिक्सचर किस कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज और मैनोस। इसको हम बोलते हैं चेन लेंथनिंग एंड क्लियानी फिशर सिंथेसिस। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन चेन को आप शॉर्ट कैसे करोगे? शॉर्ट का मतलब है 6 कार्बन को आपने किस में कन्वर्ट करना है? 5 कार्बन के अंदर आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रफ डिग्रेडेशन, यानी कि डिग्रेड आपने करना है एक तरह से, दैट आर कॉल्ड रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन, रफ डिग्रेडेशन का क्या मतलब है? चेन शॉर्टनिंग, इट मीन्स चेन शॉर्टनिंग। चेन शॉर्टनिंग का मतलब है हेक्सोसिस को आपने किस में कन्वर्ट करना है? पेंटोसिस। हेक्सोसिस को आपने कन्वर्ट करना है पेंटोसिस के अंदर। ये है पेंटोसिस, ये है एक्सोसिस, ओके। इस तरह से आपने कन्वर्ट करना है। इसको हम बोलते हैं चेन शॉर्टनिंग और रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन में क्या क्या स्टेप है? सबसे पहले तो वो हम वेरी स्टेप डिस्कस करेंगे अभी। इसके अंदर हम एक यूज करते हैं फेंटन रिएजेंट। फेंटन रिएजेंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रफ डिग्रेडेशन क्या होती है? सबसे पहले हमारे पास एल्डिहाइड है, इट मींस ग्लूकोज का है जिसके अंदर 6 कार्बन है, हेक्सोसिस है जो इट रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर। जब ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड। अब ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है? इसका मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक तरह से ये ऑक्सीडेशन है। इट मींस एल्डिहाइडिक ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ रिएक्ट करेगा? इट कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कन्वर्ट करेगा तो यहां पे क्या होगा? इट कैल्शियम रिप्लेस बाय हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम जो हमारे पास है इट रिप्लेस बाय कैल्शियम, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। उसके बाद हम यूज करते हैं फेंटन रिएजेंट। इट मींस जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, C डबल बॉन्ड O, कैल्शियम 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब एक तरह से कैल्शियम 1 पॉजिटिव इसके साथ अटैच होगा, क्योंकि सिर्फ ये एक ही मॉलिक्यूल है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सारे को सब की पावर 2 करके कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। जब आप इसके साथ रिएक्शन करते हो देन वी यूज फेंटन रिएजेंट। फेंटन रिएजेंट क्या होता है? फेरिक आयन हम यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर जब हम फेरिक आयन यूज करते हैं, फेरिक आयन के अंदर या पोटाशियम हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं फेंटन रिएजेंट। इट इज आल्सो नोन एज फेंटन
रिएजेंट। अगर आपसे कोई पूछे फेंटर रिएजेंट क्या होता है, फेंटर रिएजेंट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन फेरिक आयन, या फिर फेरिक आयन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये क्या होता है, 6 कार्बन कन्वर्टेड इनटू 5 कार्बन चेन, इट मींस CHO हेक्सोसिस कन्वर्टेड इनटू पेंटोसिस। इट इज कॉल्ड रफ डिग्रेडेशन, इसको हम बोलते हैं रफ डिग्रेडेशन और चेन शॉर्टनिंग। इट इज कॉल्ड रफ डिग्रेडेशन एंड चेन शॉर्टनिंग। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग। ओके, अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट कैसे कर सकते हो आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज के अंदर, फ्रक्टोज को ग्लूकोज के अंदर। अगर आपको चेन लेंथनिंग करनी है तो आप कैसे करोगे, अगर आपको चेन शॉर्टनिंग करोगे तो कैसे करोगे, ये सब हमने डिस्कस किया है। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। जो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पूछे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट आर दी कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो इसका क्या उत्तर होगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और इन रिसेंटली हम इनको सेक्राइड भी कह सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्राइड भी हम इनको कहते हैं। तो क्यों क्या होते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे 1 नंबर में या 2 नंबर 1 मार्क्स क्वेश्चन हो या 2 मार्क्स क्वेश्चन हो, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन के अंदर क्या होता है, कीटोन कंटेन कीटोनिक ग्रुप। इट मींस पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब 1, 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो और उसके अंदर एल्डिहाइड हो या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर आप उससे कोई ये कहे हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट मींस क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकती है। 3 तरह के हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वन इज मोनोसेक्राइड एंड सेकंड डाइसेक्राइड, सेकंड टाइप का जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है दैट इज ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड जिसके अंदर 2 से 2 और 9 तक 9 यूनिट जिसके अंदर हो उसको हम बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। और थर्ड टाइप जो हमारे पास होती है क्लासिफिकेशन की दैट इज पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड का क्या मतलब होता है, मोनोसेक्राइड का मतलब होता है दैट सेक्राइड्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड्स। और जो ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड होते हैं जो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं 2 से लेके 9 यूनिट तक, उनको हम क्या बोलते हैं, यानी कि 2 से 9 यूनिट सिंपल यूनिट के अंदर जो डिवाइड हो जाए उनको हम बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। और पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स की अगर आप बात करो, पॉलीसेक्राइड्स के अंदर दैट डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ओसाजोन फॉर्मेशन या फिशर मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था। चाहे हम फिशर मैकेनिज्म की बात करो चाहे हम मॉडर्न मैकेनिज्म की बात करो, फिशर मैकेनिज्म में क्या होता है, 3, अगर आपसे कोई पूछे लिमिटेशन ऑफ फिशर मैकेनिज्म, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फिशर मैकेनिज्म, लिमिटेशन क्या होती है फिशर मैकेनिज्म की और कौन सा इसके अंदर हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, रिएजेंट यूज
यूज इन फिशर मैकेनिज्म, या फिर ओसाजोन फॉर्मेशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं और फिशर मैकेनिज्म की क्या लिमिटेशन होती है। तो अगर आप रिएजेंट की बात करें ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए हम फिनाइल हाइड्रोजन यूज करते हैं। फिनाइल हाइड्रोजन हम यूज करते हैं और 3 मॉलिक्यूल जब फिनाइल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के टू प्रिपेयर ओसाजोन, ओसाजोन को फॉर्मेशन करने के लिए। और फिशन मैकेनिज्म की लिमिटेशन क्या थी, इसकी 2 लिमिटेशन हमने डिस्कस की थी। सबसे पहली लिमिटेशन की अगर हम बात करें, फिनाइल हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो रिड्यूस नहीं कर पाता। रिड्यूस कैसे कैसे कर सकता है, यानी कि अल्कोहल से कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस कैसे करेगा। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन क्या थी, भाई सिर्फ फर्स्ट 2 कार्बन ही ओसाजोन फॉर्मेशन में रिएक्ट करते हैं। ओसाजोन फॉर्मेशन क्या था, अगर आप ग्लूकोज से ओसाजोन फॉर्मेशन करते हो, हमने देखा जब ओनली 2 कार्बन, जो फर्स्ट 2 कार्बन है वही रिएक्ट करते हैं, बाकी के रिएक्ट नहीं करते, सेम एज इट इज रहते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 है जो हमारे पास फर्स्ट 2 कार्बन नंबर 1 और 2 ही ओसाजोन फॉर्मेशन में शो करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाई फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज गिव सेम ओसाजोन, यानी कि ओसाजोन का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है फ्रक्टोज के अंदर और ग्लूकोज के अंदर। तो इसका क्या रीजन आप दोगे, क्योंकि ओसाजोन फॉर्मेशन के अंदर फर्स्ट 2 रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट 2 कार्बन ही रिएक्ट करते हैं, बाकी कार्बन रिएक्ट नहीं करते। और फ्रक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंट सिर्फ फर्स्ट 2 कार्बन पे ही होता है। अगर आप ग्लूकोज की बात करो, ग्लूकोज के अंदर CHO और OH ये ग्रुप डिफरेंट होता है, और फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है, फर्स्ट 2 कार्बन के ऊपर ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, यानी कि डिफरेंट ग्रुप होते हैं, बाकी सारा पार्ट सेम होता है। लेकिन ओसाजोन फॉर्मेशन के अंदर यही 2 तो रिएक्ट कर जाते हैं। जब ये दोनों रिएक्ट कर जाए इट मींस सेम ओसाजोन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसीलिए फ्रक्टोज और ग्लूकोज गिव सेम ओसाजोन फॉर्मेशन। उसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एपिमर्स क्या होते हैं, एपिमर्स की अगर हम बात करें, एपिमर होते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास ग्लूकोज है, और हमारे पास CHO मेनोस है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर 1 एंड 2। अब यहाँ पे आप देखो इट इज डिफरेंट एट द कॉन्फ़िगरेशन नोड C2। एपिमर्स की अगर हम बात करें, एपिमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एपिमर्स, एपिमर्स होते हैं द पेयर विच आर डिफरेंट एट द कॉन्फ़िगरेशन ऑन एनी वन ऑफ द कायरल कार्बन। जो कायरल कार्बन है उस पे अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है देन दे आर कॉल्ड एपिमर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एपिमर। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे जो हमारा सिलेबस है वो आगे हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।